हेलो एवरीवन। आज हम एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्ज़ाम 5/3/2024 को जो एग्ज़ाम टाइम था 2:30 में जो स्टार्ट हुआ था उसके प्रश्न सॉल्व करेंगे। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके स्थान पर ये जो है 2 नंबर वाला सही उत्तर होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या का चयन कीजिए। 177, 145, 113, 81, 49 है। तो हम यहाँ पे अगर हम 177 में 145 माइनस कर देते हैं तो आ जाता है 2, 3, 32, 32 घटाया है, इसमें 32 माइनस किया है, फिर इस पे आ जाते हैं तो 145 में 113 माइनस किया है, फिर 2, 3 और यहाँ पे 0, यानी कि सब में 32 32 माइनस करते चला गया है। उसी तरह से हम करेंगे 49 में 32 माइनस कर देंगे, आ जाएगा 17, इसलिए 17 सही जवाब है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, नीचे दी गई दो संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही होगा। 4 और 9, 4 और 9 को अगर हम बदल देते हैं, जैसे कि दूसरा नंबर क्वेश्चन अगर हम देखें 4 - 9 + 8 = 15 है। तो यहाँ पे अगर हम माइनस कर दें, यहाँ पे कर दें 9 - 4 और +8 कर दें तो क्या हो जाता है 5 + 8 13 आ रहा है। ये तो नहीं हुआ। 4 और 9 को अगर हम बदल देते हैं, 4 यहाँ पे 9, यहाँ पे 4, 5 नहीं आ रहा इसमें, ये दो जो है रॉन्ग है। 8, 3 नंबर देखते हैं, इसमें 3 घटा 9, तो 8 की जगह पर 8 ही रहेगा। 4 की जगह पर हम 9 कर दे रहे हैं, गुने 3 और माइनस यहाँ पे हम 4 कर दे रहे हैं, तो 8 जोड़ 9 या 27 घटा 4, 27 में 4 जाएगा तो बचेगा, 27 में 4 जाएगा तो बचेगा 23, 8 3 11 31 आ गया, यानी कि ऑप्शन सी इसमें सही है, 3 जो है वो सही है। ऑप्शन 3 सही है, इसका 2 ऑप्शन गलत है, ऑप्शन 3 होगा। चौथा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में कुछ कथन और ये दिया हुआ है। 1 नंबर है, पहला नंबर, कोई ब्रश बेड नहीं है, कुछ टेबल ब्रश है। मान लेते हैं ये बेड है, ब्रश है, सॉरी बेड नहीं ब्रश है। कोई ब्रश बेड नहीं है तो बेड यहाँ पे बना लेते हैं, ये हो गया बेड, ये हो गया ब्रश। कुछ टेबल ब्रश है, कुछ टेबल जो है ब्रश है, तो यहाँ पर हम टेबल बना लेते हैं। कुछ टेबल बेड नहीं है, कुछ टेबल बेड नहीं है, सही है। सभी बेड जो है वो टेबल है, ऐसा तो कुछ दिया नहीं है, यानी कि केवल ऑप्शन नंबर 1 जो होगा निष्कर्ष एक, वही होगा सही जवाब। केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। पांचवा नंबर है, दी गई आकृति के उस सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए जो दर्पण mn को उस आकृति के दाईं ओर रखने पर बनेगा। दाईं ओर रखने पर ये कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, ऑप्शन सी में जो है, ऑप्शन 3। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आर सब में है, ई आई आई ई आई, तो पहले ई वाला में देखना है, ई तो है 2 में, 1 में भी है और 4 में भी है ई, लेकिन ई के बाद यहाँ पर देखें तो ए है और यहाँ पे ई के बाद ए है, इसमें भी ठीक है, दोनों में ए है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें ई के बाद डी है और यहाँ पे ई के बाद ए के बाद यहाँ पे डी है और यहाँ पे ए के बाद एल है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा। पहला ऑप्शन के बाद होगा चौथा ऑप्शन, उसके बाद हो जाएगा 2 नंबर में भी है आई, 3 में भी है आई, 5 में भी है आई। आई के बाद देखें तो इसमें है डी, इसमें है एन, इसमें है जी, तो पहले डी आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। उसके बाद 4 और 5 में 4 और 5 नहीं, 3 और 5 में अगर हम देखें तो 5 नंबर में देखिए पहले आ रहा है जी, आई के बाद पहले आ रहा है जी, और इसलिए हो जाएगा 5 नंबर, तब 3 नंबर, यानी ऑप्शन जो है 4, 1 4 2 5 3 सही जवाब होगा। सातवां नंबर देखें, निम्नलिखितों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवें अक्षर समूह से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है और दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। पी, पी के बाद पी, फिर पी है,
यानी कि इससे पहला से तीसरा जो है ये दोनों जो है आपस में सेम है। पी से एस बनाया है, पी से एस अगर बनाया है तो पी अगर हम देखें तो पी क्यू आर एस 3 अधिक किया है, +3 किया है, फिर आई से वाई लेके गया, आई से वाई लेके गया, जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई। नहीं, इस तरह से नहीं होगा। पी का पी इसमें रहने दिया है, आई से ई बनाया है यानी कि -4 किया है, फिर आर आर है, आर से आई बनाया है तो जे के एल एम एन ओ पी आर -8 किया है, फिर ए से टी बनाया है, ए से टी, ये भी नहीं होगा। चलिए इसका ऑप्शन 2 सही होगा। चलिए देखते हैं 8 नंबर 5 मित्र पी बी सी जी और एच एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हैं। 1 2 3 4 और ये 5। बी सी के ठीक बाईं ओर बैठा है। बी अगर हम यहाँ पे दे दें तो बी सी के ठीक बाईं ओर बैठा है, सी के ठीक बाईं ओर बैठा है। जी और एच सी के निकटतम पड़ोसी नहीं है, जी और एच सी के निकटतम पड़ोसी नहीं है। एच पी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है, पी के दाईं स्थान पर एच बैठा है। यहाँ पर जी अगर हम दे दें तो देख सकते हैं बी सी के ठीक बाईं ओर बैठा है। जी और एच सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। एच पी के दाईं और एच पी के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है, तो ये थोड़ा सा मिस्टेक होता है। यहाँ पे हो जाएगा एच, यहाँ पे हो जाएगा जी। जी के ठीक दाईं और कौन बैठा है, जी के ठीक दाईं और एच बैठा है। चलिए आज के लिए इतना ही। 8 प्रश्न सॉल्व किया हमने, 8 क्वेश्चन। सब्सक्राइब करें इसी तरह के वीडियोज़ के लिए।